लगा पाए तो, नहीं तो नहीं। मैं जल्दी किसी को देखी नहीं। हेमंत भाई का जानती हूँ कि वो कर लेंगे केयर। बना रहे शांत रहो, वीडियो बना रहे हैं। जाओ लेके जाओ इनको, नीचे जाओ, मार रहे हैं। तुम बोलोगे जरूर। लगाया है मैंने छोटे छोटे मग में लगाया जो टूटे फूटे थे सब में, तो वो सब चलता है। लेकिन जब शौक बन जाता है ना, पैशन बन जाता है, तो फिर किसी। मेरा नाम नीतू है, नीतू गुप्ता है, और मैं नेपालगंज की रहने वाली हूँ। बेसिकली मेरी पढ़ाई सारी तो इंडिया से ही हुई है। मैं इंडिया से हूँ और शादी मेरी यहाँ पर हुई है। ये जैसे कि अभी आप लोग पूछने आए, ये एडेनियम, ये एक डेजर्ट रोज है, और कॉमनली इसको अगर आप लगाना चाहते हैं घर में तो बहुत कम पानी की जरूरत है, बहुत कम मेंटेनेंस है। पता नहीं क्यों लोगों से ये चलता नहीं है। जैसा कि मैंने अभी लोगों से जब बात करती हूँ मैं, तो वो लोग को यही होता है कि मेरे घर चलते नहीं है। लेकिन आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ इसके कॉडेक्स, इसको लोग कॉमनली नेम में बोनजाई भी बोलते थे, पर ये बोनजाई नहीं है। इसका ये जड़ होता है, ये आप देख रहे होंगे काफी टाइम से होता है। ये धीरे धीरे जब हम इसकी रिपोर्टिंग करते रहते हैं, इसको ऊपर उठाते हैं, तो ये धीरे धीरे जो है ये अपना शेप लेता रहता है और एक बड़ा अच्छा सा ट्री लुक हो जाता है। और इसको बनाने के लिए इसमें मिट्टी बहुत ही कम मात्रा में होती है। सैंड, कंपोस्ट और बजरी के साथ में हम इसको बनाते हैं। और बहुत तरीके की वैरायटी आप इसमें अबेरकम, ओबेसम और अब तो थाई सोको और बहुत सारी वैरायटी आप देखेंगे। जैसे ये थाई सोको की वैरायटी है जो कि केवल कॉडेक्स, इसमें कुछ एलिफेंट फुट के जैसे होती हैं। ये अगर आप देखिए तो एक एलिफेंट का जैसे फुट होता है मोटा सा, तो उसके जैसे ये वैरायटी है आपकी। ये ओबेसम है, ये अबेरकम। अबेरकम में क्या होता है ना कि आप ग्राफ्टिंग करते हैं, ओबेसम पे हम ग्राफ्टिंग करते हैं डिफरेंट तरह की। अभी तो जस्ट इनकी सीजन शुरू हुआ है और जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। अभी मैंने इनको जो विंटर में डोरमेंसी में जाते हैं उसके बाद मैंने इनकी ट्रिमिंग और प्रूनिंग करके और इनको अच्छा सा फर्टिलाइजर देकर जैसे इनको तैयार किया है कि ये अब सीजन के लिए तैयार है। ये बहुत सारी फ्लावरिंग करने वाले हैं। जस्ट अभी ये स्टार्टिंग है, जैसे बंच में आप ये देख रहे हैं, ऐसे अभी कुछ दिन में आप देखेंगे मई में तो ये पूरा ही भर जाएगा। अभी आपको खाली खाली नजर आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये भरने वाला है, क्योंकि अभी अभी ये सो के उठे हैं। जैसे इनका विंटर जो सीजन होता है वो डोरमेंसी का होता है, तो बहुत इजी है, आप भी अपने घर में लगा सकते हैं इसको। बिल्कुल शौक है, शौकिया तौर पे ही मैंने स्टार्ट किया था। घर पे मेरे मैके में थोड़े बहुत प्लांट थे, वहां से करती थी मैं। थोड़े बहुत प्लांट थे, पहले इतनी नॉलेज भी नहीं थी। ये नॉलेज जब आप करते रहिए तो मुझे नॉलेज गेन हुई। और उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने यूट्यूब से कुछ नहीं सीखा, यूट्यूब से ही सीखा है, क्योंकि ऐसे तो बुक्स पढ़ के और यूट्यूब से का ही ज्ञान लेके मैंने इनको करना स्टार्ट किया। लेकिन उसमें कुछ अपना भी अनुभव साथ साथ में करते करते ये अनुभव यहाँ तक पहुंचा है, और इसीलिए मैं भी अपने यूट्यूब पे यही अनुभव आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। कोई भी मुझसे लोग मांगते भी हैं कि आप सेल करिए, लेकिन वो मुझसे नहीं होता। मैंने कोई भी प्लांट सेल के लिए नहीं रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हैं। मेरे पास तो सीजनल, तो जब भी आपके सीजन आते हैं सीजनल के हर प्लांट आपको मिलेंगे, डिफरेंट वैरायटी। लेकिन मेरी एक खासियत है कि मैं जो गार्डनिंग करती हूँ ना, मुझे बल्क में लगाना अच्छा लगता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये टेरेस, ये आपको सिर्फ एडेनियम दिखेगा। इधर अगर आप देखेंगे तो इधर मेरा सारा एमएलएसएस ले लिए जो कि सीजनल है, और ऐसे ही जो मेरा नीचे है वो मेरा सीजनल और परमानेंट फ्लावर का मिक्सचर है। ऐसे ही मेरे पास में एक मेरा घर यहीं पास में एक और है, फार्म हाउस आप कह सकते हैं, तो वहाँ पे मेरी फ्रूटिंग वेजिटेबल एंड लोटस एंड वाटर लिली ओनली इसके लिए कि वहां पे मुझे लोटस का भी बहुत शौक है, जो वाटर प्लांट होते हैं। लोटस हमारा बहुत पवित्र फूल माना जाता है, खास करके पूजा के पर्पज से, तो वो भी मैं बहुत लगाना पसंद करती हूँ। तो उस वाले गार्डन पे मेरा सिर्फ लोटस, वाटर लिली और फ्रूट एंड वेजिटेबल, यहाँ पे केवल फ्लावरिंग है। क्योंकि इसलिए मैंने अलग अलग सेक्शन रखा है ना, क्योंकि वहां पे मैं कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करती। यहाँ पे तो मैं करती हूँ क्योंकि ये खाना नहीं है हमें सेहत के हिसाब से। वहां पे मैं ये सब कुछ भी नहीं यूज करती, प्योर ऑर्गेनिक ही रहता है, इसलिए मैंने सेक्शन अलग अलग करके रखे हैं। ये रेख देख शहर संभाल कौन करता है? ये सारा चीज हम करते हैं साथ में। ऐसा नहीं कि मैं ही करती हूँ, मेरे साथ में मेरे जो स्टाफ भाई होते हैं, जैसे एक जो हमारे घर की हाउस होल्ड का काम करती है, हम सभी घर का काम नीचे खत्म करते हैं, सब एक साथ आते हैं। वो लोग मुझे जैसे मिट्टी बनाना हुआ तो मैं मजदूर बुला लेती हूँ यहाँ से, वो लोग, क्योंकि इतने सारे तो हैं, छोटे अमाउंट पे हो तो मैं कर लूँ, तो ज्यादा अमाउंट पे जब भी सीजनल होता है, जैसे जब हमारा सावन भदौ का मौसम होता है, तो मैं बुलाती हूँ मजदूर भाइयों को, वो हमारे साथ में मिलकर हमारी मट्टियां बना देते हैं। और जो हमारे साथ में भाई लोग रहते हैं वो गमलों को फिल कर देते हैं। प्लांटेशन मैं ही करती हूँ, एक एक प्लांट लगाए हुए मेरे हाथ के हैं।
लेकिन देखभाल वो लोग भी करते हैं। पानी देना है, मैं कहीं बाहर गई तो वो लोग पानी देते हैं, या कभी कोई स्प्रे करना है तो वो लोग कर देते हैं। मैं जैसा बताती हूँ वो लोग कर देते हैं। ये जो फूल है ना, जी जी, अडेनियम, अडेनियम या डेजर्ट रोज आप कह सकते हैं। ये फल नहीं मिलता जी, नेपालगंज में आपको मिलेगा, हिमालय नर्सरी में मिलता है, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में वो लोग रखते हैं और ग्राफ्टेड नहीं रखते हैं। ये मेरा जो भी है यहाँ पर, ये मेरे बाहर के, जैसे ये वैरायटी जो है ये आपको नेपालगंज में नहीं मिलेगी, थाई सोको वैरायटी। और ये सारी जो है इंपोर्ट की हुई हैं, कुछ मेरी बाहर की हैं, कभी मैं दिल्ली से मंगाती हूँ, कभी मतलब जैसे मेरे मैके में आ जाता है तो मैं वहां से ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ तो नहीं आ सकता है, तो वहां से मैं थोड़ा सा करती हूँ। मैं कहीं घूमने जाती हूँ, कुछ मुझे नई वैरायटी मिली, वहां से ले आती हूँ। तो इसी तरीके से है, क्योंकि ये हमारे हिल स्टेशन पे भी नहीं मिलता, हमारे काठमांडू वगैरह में भी नहीं, क्योंकि ये वहां पे सरवाइव नहीं करेगा। ये जहाँ पे गर्म होता है वहीं पे ये सरवाइव करते हैं, क्योंकि वहां पे ठंडियां बहुत पड़ती हैं, और जो हमारा गर्मी का सीजन होता है वहां इतनी गर्मियां नहीं होती हैं कि वहां बहुत अच्छे से सरवाइव, एक आध लोग शायद सरवाइव करा भी ले तो, लेकिन मैंने नहीं देखा। नर्सरी काठमांडू की भी घूमी हूँ, वहां नहीं दिखा मुझे। ये मेरा 7 साल आप कह सकते हैं, 7 साल पहले मैंने 11 गमलों से स्टार्ट किया था, और ये करते करते कब हो गए पता ही नहीं लगा। कि अभी लोग मुझसे पूछते हैं मेरे भी यूट्यूब चैनल पे, आपके पास कितने गमले हैं? मुझे खुद को नहीं पता, मैंने कभी गिना ही नहीं कि कितने गमले हैं कभी, क्योंकि ये बढ़ते ही जा रहे हैं। जो भी सीड्स होते हैं, मैं सेल तो करती नहीं हूँ, तो सीड्स मैंने डाले, देखिए अभी ये छोटे छोटे सीड्स मैंने पिछले साल डाले हुए हैं, तो अब इनके ऊपर मैं इन्हीं की ग्राफ्ट लेके कर दूंगी, ग्राफ्टिंग करती हूँ, तो इन्हीं से मेरे कई प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये जितने ये वाले हैं, ये सारे मेरे खुद के ग्राफ्ट किए हुए हैं, जिसमें से कभी कभी वो डोरमेंसी में जब जाते हैं तो खराब भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि खराब नहीं होते हैं। इनमें फंगस अटैक बहुत जल्दी पड़ता है। कितना मेहनत लगता है इनमें शहर संभाल करने की? देखिए, अगर आपको कोई चीज पसंद है तब तो कोई भी मेहनत नहीं कह सकते आप, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तब तो आपको लगेगा कि अरे ये बहुत बर्डन है। तो मुझे इंटरेस्ट है तो नहीं लगता, जब काम करने पे आते हैं तो फिर बिल्कुल नहीं लगता। और पैसे की भी बहुत सारे लोग बात करते हैं, पैसा लगता है, तो देखिए जब भी आप कोई शौक करेंगे तो पैसा लगेगा, चाहे वो सज्जा हो या फिर आप वीडियो बनाना या कुछ भी है, आप उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे से अच्छा कैमरा लेते हैं, अच्छे से अच्छा माइक लेते हैं। तो वैसे ये मेरा शौक है, तो मुझे एडिक्शन करने का, ऐड करने का शौक है। लगाया है मैंने छोटे छोटे मग में लगाया, जो टूटे फूटे थे सब में, तो वो सब चलता है। लेकिन जब शौक बन जाता है ना, पैशन बन जाता है, तो फिर किसी